दुनिया ने कहा, अमेरिका ने भी ये बात सोची नहीं होगी कि ईरान अमेरिका के बेसिस को, अमेरिका के एसेट्स जो मिलिट्री के एसेट्स है मिडिल ईस्ट में और गल्फ कंट्रीज में इस तरह से टारगेट करेगा कि अमेरिका को टाइम भी नहीं मिलेगा अपनी जो फोर्स है वो रिमूव करने से अपनी एयर बेसिस से। तो इस हद तक खतरनाक किस्म के मिसाइल ईरान की जानब से अटैक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे से पहले जो ईरान ने मिसाइल लॉन्च किए हैं वो 2010 से पहले जो ईरान ने बनाए थे वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च किए गए थे ईरान की जानब से, यानी कि वो सस्ती क्वालिटी के हर एक किस्म के ड्रोन और मिसाइल थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी ईरान इस्तेमाल कर रहा है 2010 के बाद जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो उसने मिसाइल और ड्रोन शहीद 1 के नाम से लॉन्च किए थे अब वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उनको रोकना इसराइल के लिए और जो अमेरिका के इधर मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम थार पेट्रोल में लगा हुआ है, कतर में जो थार लगा हुआ था। और इस वक्त तो बताया जा रहा है कि जो रिसोर्सफुल जराए हैं वो बता रहे हैं कि जो थार और पेट्रोल था उसे तबाह कर दिया गया ईरान के मिसाइलों की जानिब से। तो इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह इसको टैकल करे, किस तरह फेस चेंजिंग ले। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो वाशिंगटन में बैठ कर सिर्फ ये बातें कह देते हैं कि ईरान निगोशिएशन करना चाहता है, ईरान सीज फायर करने के लिए तड़प रहा है, वो उससे राब्ता करना चाहते हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन जिस अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था इसी तरह से सिचुएशन क्रिएट की गई थी, जिस डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वाशिंगटन में बैठकर यही बातें करना शुरू कर दी थी कि ईरान सीज फायर करने के लिए तैयार है। तो इसी तरह से इस वक्त फिर ईरान के साथ निगोशिएशन करने के लिए यही बात अनाउंसमेंट की जा रही है। दूसरी तरफ जो रशिया है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। जो इब्राहिम लिंकन है दूसरी तरफ वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। चुनाव के बताया जा रहा है कि ईरान ने इब्राहिम लिंकन के ऊपर अटैक करने की कोशिश शुरू कर दी। और अब बताया जा रहा है कि जो ईरान की इंटरनेशनल वारंटी है मिसाइल सोर्सेज की वहां से दूर लेकर जाया गया है। जो जो इब्राहिम लिंकन है से उसे भी अटैक करने की कोशिश की गई थी ईरान की जानब से। तो ये $20 बिलियन का जो एयरक्राफ्ट करियर है ये भी इस वक्त खतरे में। अब सिर्फ था $1.5 बिलियन के करीब तबाह कर दिया गया। पेट्रोल भी लगभग $1.5 बिलियन के करीब था, उसे भी तबाह कर दिया गया। और इस वक्त जो ईरान के एडवांस टेक्नोलॉजी के मिसाइल है खुरम जिसे या खैबर कहा जाता है आज के दौर में, तो वो इस कदर टेक्नोलॉजी रखते हैं कि वो जिस वक्त अटैक करते हैं अपने टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। तो जिस वक्त वो टारगेट पर पहुंचते हैं तो वो उसमें से 7 से 8 किलो के जो एम्यूनिशन बरूद के जो पैकेट हैं वो निकल कर सेपरेट हो जाते हैं और वो अपने टारगेट को रोक करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तरफ जो ईरान है वो टर्मिनल जो है एनएलसी के टर्मिनल है दूसरी तरफ कोई के रिजर्व है मिडिल ईस्ट में अटैक कर रहा है बड़े पैमाने पर। तो पहली है दूसरी तरफ वहां पर बड़े पैमाने पर जो नेवल फोर्सेज की अमेरिकन जबरदस्त किस्म की क्वालिटी के अटैक किए गए हैं कि अमेरिका को निकालना पड़ा वहां से। तो इस वक्त वाशिंगटन के सोचने पर जोर दिया जा रहा है तो हाँ इस जंग से और इस जंग को खत्म किया जाए। तो क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। जो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने या इमारतों ने सोची थी वो उसके बिल्कुल बराबर सीखते हैं और अब नहीं की जाए। और अपना जो है दूसरी तरफ जो अरब कंट्रीज है उसमें मुकम्मल तौर पर प्लानिंग करना कि वो भ्रष्टाचार कर जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट पर एग्रीमेंट किए गए थे अमेरिका के साथ उन्हें बैक ऊपर लाना चाहते हैं वो। तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।